नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं workervoice.in। हर संडे की तरह इस संडे को भी मैं 7 बजे लाइव आया हूं। और जैसा कि पहले से आपको बताता आया हूं कि हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल सेम एक ही नाम से है, workervoice.in के नाम से। और जब भी मैं लाइव आता हूं तो लाइव आने का जो समय है, खासकर संडे को लाइव आता हूं और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी दे देता हूँ, और साथ ही जो हमारा यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी टैब है उसके माध्यम से भी जानकारी देता हूँ। इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे हैं तो workervoice.in के नाम से ही आपको एक ग्रुप भी मिल जाएगा, जिसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन इस तरह का है उसके माध्यम से भी आपको मिल जाया करेगी आगे से। और ख़ासकर उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी अभी बात करना चाहे फ़ोन करके, और सहारा इंडिया से जुड़ा मामला हो, प्राइवेट नौकरी से जुड़ा मामला हो, सीधे बात कर पाएंगे। इसी वीडियो के टाइटल में आपको अभी हमारा नंबर दिखेगा। उम्मीद करूंगा कि जिस समय लाइव रहूं उसी समय फ़ोन करें। अनावश्यक बाद में अगर फ़ोन करेंगे तो कॉल नहीं उठा पाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन आपको बता दूं कि अगले संडे फिर जब लाइव आऊँगा तो फिर से आप उस नंबर पे, जब मैं नंबर दूं तब आप कॉल करके बात कर पाएंगे। और ध्यान रहे, जो लोग भी कॉल करें कोशिश करें 2 मिनट के अंदर बात समाप्त करने की, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कॉल ट्राई करते रहते हैं और बाकी लोगों की बात नहीं हो पाती। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम 30 मिनट तक लाइव रहूं, और स्वाभाविक सी बात है कि 30 मिनट तक लगातार बोलना पड़ता है, और इसी के लिए उससे ज़्यादा सक्षम नहीं हूं बोल पाने के लिए। और सभी लोगों को यही कहूँगा कि जिनका भी सवाल हो, मैं फ़ोन ऑन कर रहा हूँ और वो कोशिश करें कॉल करके और बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन ऑन हो गया। अनुज पासवान जी प्रणाम। आप में से जो लोग भी कमेंट्स के ज़रिए भी अगर सवाल पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने की। और सभी लोगों को यही बता दूं कि अभी तक जो सहारा इंडिया का जिन लोगों ने भी क्लेम किया, मुझे नहीं पता कितने लोगों का क्लेम का पैसा वापस मिला, 10,000 रुपया, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था। हालांकि पिछले लाइव में एक साथी ने ये बताया था कि उनको 7,000 रुपया आया है। उनसे रिक्वेस्ट मैंने किया था, कॉल नहीं किया था, उन्होंने अपना कमेंट्स में नंबर लिखा था, मैंने ही उनको कॉल किया था आप लोगों के आग्रह पे। उन्होंने कहा था कि हम स्क्रीनशॉट भेजेंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं आया। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि जो लोग भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमको पैसा मिला, पता नहीं ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ में आया है। क्योंकि अभी तक तो जितने लोगों ने भी इस तरह का 100-500 में से 1-2 लोगों ने ऐसा कमेंट्स में लिखा होगा, जैसे ही मेरे सामने वो कमेंट जाता है वैसे ही मैं उनको ज़रूर लिखता हूँ कि आप ईमेल के माध्यम से हमें अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भेजें, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, ताकि मैं आपसे बात करूँ और कोशिश करूँ कि बाकी लोगों को भी दिखाऊँ कि देखो भाई, अमित शाह जी ने कहा था एक आदमी को 7,000 या 10,000 रुपया आया। मुझे नहीं लगता है कि कितने लोगों को आया, क्योंकि अब ये देखिए ना, उनके मंत्री खुद दिसंबर के अंतिम महीने में, याद नहीं है, जो कि राज्य मंत्री हैं BL वर्मा, उन्होंने कहा कि 3 करोड़ लोगों ने पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया। अमित शाह जी जनवरी में कहते हैं कि 1.5 करोड़ लोगों ने उसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया, और अभी करीब 6 फरवरी को लिखित जवाब देते हैं कि 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने पोर्टल के ऊपर क्लेम किया। तो ये संख्या बढ़ना चाहिए, जैसे जैसे दिन बीतेगा। अगर लोग क्लेम कर रहे हैं तो बढ़ना चाहिए था, 3 करोड़ से 4 करोड़ हो जाना चाहिए था, 3.5 करोड़ हो जाना चाहिए था। ये तो पहली बार सुना कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे घटता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह जी जैसे ही पोर्टल लॉन्च किए थे, वही उसी समय हमने बता दिया था कि आप लोग तब तक इस पोर्टल पे क्लेम नहीं करें जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आए। अब पूरे देश के लोगों को ये बात समझ में आ गया, इसीलिए 12 करोड़ लोगों में से मात्र 1.25 करोड़ लोगों को ही झांसे में ले पाए। और जो 1.25 करोड़ लोग झांसे में आए हैं उनके साथ बहुत बड़ा ठगी होने वाला है। ठगी पूछिएगा कैसे? तो उसमें से 90% आदमी का क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, और रिजेक्ट करके उसको कहाँ बुला रहा है? तो ऑफिस में, और ऑफिस में उनसे शेयर एप्लीकेशन और क्या क्या साइन वगैरह करवा रहा है। ये कहीं ना कहीं एजेंट के माध्यम से बुलाया जा रहा है, या फिर ऑफिस के माध्यम से बुलाया जा रहा है। फिर से फॉर्म हम साइन करवा लेगा और फिर CRC में जमा कर देगा कि देखिए भाई, इनको पैसा हमने दे दिया और ये री इन्वेस्ट इन्होंने कर लिया अपना पैसा तो हमने दे दिया, और फिर इन्होंने ये वाला शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भर के और कर दिया। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में एक कहावत है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि दूध क्या बोलते हैं उसको, दूध का जला
छाछ को भी फूक फूक कर पीता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था सेवी का जब रिफंड हो रहा था उस समय। कैसे? तो जो आपका कन्वर्जन किया, तो आपने सुना होगा कि कितना न कितना ट्रक लेकर के हाई कोर्ट पहुँच गए थे। कहाँ? इलाहाबाद हाई कोर्ट। और दिखाने के लिए कि भाई हमने कि या सेवी के दफ्तर सेवी के दफ्तर पहुंच गए थे कि भाई हमने सभी लोगों का पेमेंट कर दिया है। और जो आपका कन्वर्जन किया था, आपने शायद साइन किया भी नहीं था, एजेंट ने साइन कर दिया या फिर उनके ऑफिस वाले ने साइन कर दिया, और वही प्रूफ जा करके दिखा दिए कि हमने डायरेक्टली पैसा दे दिया, जबकि आपको कैसे क्लेम करना था और सेवी के पास क्लेम करना था। और यही विवाद बता करके पिछले कई सालों से सहारा इंडिया जो कि नॉन बैंकिंग था, बंद हो जाने के बाद भी और वो ऑफिस चलाता रहा, आपसे पैसा सहारा के नाम पे लेते रहा और ये कहता रहा कि सहारा इंडिया का ऑफिस जो है पैसा हमारा सेवी ने रोक रखा है और जब हमें पैसा देगा तब हम आपको पैसा देंगे। पहला हमारे पास कॉल आ गया है। हेलो जी सर। जी सर मैं पंजाब से बोल रहा हूँ, दीपक मेरा नाम है। मैं हर बार आपके वो कमेंट करता हूँ आपकी वीडियो पे। जी दीपक जी बताइए। सर मेरा 6-7 लाख रुपया लगा हुआ है कि हमें कुछ मिलेगा या नहीं। मैंने ना लेकिन जो भी मेरा पैसा लगा हुआ है बहुत सारे पार्ट में लगा हुआ है। मैंने 3-4 नाम पे वो इन्वेस्ट किया हुआ है। सहारा इंडिया में, हमारा इंडिया में, सहारा इंडिया रियल एस्टेट, पता नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी को, इतना पता नहीं 7-8 वो कंपनी है, वो सारा की है। नहीं अभी जो देखिए बता रहा हूँ, अभी जो पोर्टल आया है उसमें कहा गया है कि जो सोसाइटी 4 है सहारा का, हाँ जी, हाँ, तो उसका पेमेंट मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई नोटिफिकेशन सरकार के तरफ से जारी नहीं किया गया है। वो मेरी बात समझिए सर, उसमें भी मैंने भी उसमें एक क्लेम किया था मैंने उसमें, लेकिन मेरा वो 2 क्लेम किया था, मेरे दोनों रिजेक्ट हो गए उसमें। जी मैंने अपने नाम से किया था कि मैंने अपनी वाइफ के नाम से किया था। जी मैंने अपनी सिस्टर के नाम से किया, ना मैंने अपने फादर के नाम से किया, ना मैंने अपने मदर के नाम से किया। असल में क्या है ना, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता है कि किसको इन्होंने पैसा दिया नहीं दिया। अमित शाह जी कुछ बोल रहे हैं, उनके मंत्री कुछ बोल रहे हैं, वो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। अब एक देखिए सिंपल सी बात है, अभी आपका जो पैसा का जो मामला है ना काफ़ी तुल पकड़ लिया था। अच्छा। लेकिन अभी 3 स्टेट में चुनाव हुआ, चुनाव बीजेपी जीत गया, उसके बाद ये लोग भूल गए, अब वो लोकसभा चुनाव में लग गए। समझ रहे हैं बात को? वो तो पता ही है जी, वो तो अपने चौन प्रचार में यूज कर रहे हैं वो सारा पैसा तो अपने। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश का, समझ रहे हैं, 12 करोड़ से 13 करोड़ लोगों का केवल सोसाइटी के अंदर पैसा है, ठीक है। और अलग अलग स्कीम में मिला दीजिएगा तो कम से कम हो सकता है 1 करोड़ ही ज़्यादा हो जाए, मतलब 14 करोड़ हो जाए। कहने का मतलब एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो अगर 14-15 को गुना कर दीजिएगा तो देश का जो आधा जनसंख्या है उसका पैसा है एक तरह से सहारा में। लेकिन आप देखते हैं कोई बोलता है? नहीं बोलता है। एक वीडियो है बहुत से बहुत पहुंच पाता है तो 2 से 3 लाख लोगों तक, इससे ज़्यादा नहीं पहुंचता है। कहने का मतलब उतना करोड़ आदमी में से 2 लाख आदमी ही एक्टिव हैं। और अगर 2 लाख व्यू भी चला गया तो उसमें अगर जाकर के लाइक देखिएगा तो पता चलेगा कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2000-5000 लाइक है। समझ रहे हैं? तो न्यूज़ वाले क्यों नहीं, आप लोग पूछते हैं कि न्यूज़ वाले क्यों नहीं दिखाते हैं, तो भैया आपका 2 लाख व्यू वाला कोई नहीं। अब जाके देखिए न्यूज़ चैनल मोदी जी के बारे में, उसके बारे में, उसमें के मिलियन में व्यू है। आप जाके देखिएगा रील्स कोई बना रहा है तो उसमें मिलियन में व्यू है कि नहीं है? नहीं सर, लेकिन मिलियन में व्यू हो, अगर 2-4 हजार में भी व्यू है, लेकिन इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसीलिए ना फर्क, अरे इसीलिए तो फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि आपका मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा है। समझ रहे बात को? अभी देखिए किसान आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं ना। अभी देखिए चूंकि बैरिकेडिंग हो रहा है, चूंकि उनका पिछला रिकॉर्ड है किसानों का प्रोटेस्ट का, तो सरकार को पता है कि भाई किसान को अगर नहीं रोकेंगे तो ये पार्लियामेंट के अंदर हमारे घुस जाएंगे, हो सकता है हमारे उसमें घुस जाएंगे, क्या बोलते हैं, जहाँ वो रहते हैं पीएमओ वहाँ घुस जाएंगे। समझ रहे बात को? लेकिन जितने किसान हैं प्रभावित उससे कहीं ज़्यादा सहारा वाले प्रभावित हैं। ठीक है, लेकिन कोई लड़ना ही नहीं चाहता है। समझ रहे बात को? न कोई लड़ना होगा क्या सर? देखिए कुछ नहीं हो पाएगा, अगर लोग चुप रह जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार लोगों का मनसा समझ गई है
लोग को कभी मंदिर कभी मस्जिद ये बता करके कुछ ना कुछ घुमा दे रही है, समझ रहे हैं, और लोग भी उसी में खुश। बीजेपी वालों का फंडा ही यही है कि इन्होंने बस ध्यान से बात भड़का देनी है, उनको मंदिर मस्जिद के नाम से लड़वा देना है बंदे को। हाँ, और लोग भी उसी में खुश है ना, ज्यादातर लोग भी उसी में खुश हैं। सर मेरी बात समझे कि लोग तो उसी में खुश हैं, लेकिन जो बंदा सफर कर रहा है फिर उसका कोई मैटर कुछ नहीं बन पाएगा पैसे का। अब एक बात बता रहा हूँ आपको, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, समझ रहे बात को? ठीक है। फ्रॉड का मतलब क्या? आपने जहाँ पैसा जमा किया था वहाँ उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया कि हमने आपका पैसा वापस कर दिया, ठीक है? ठीक है। और आपने नया जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा रिकॉर्ड दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। फिर वहाँ जा करके आप क्लेम करते हैं तो फिर वहाँ से उठा करके किसी और कंपनी में कर देता है। तो ऐसा कर रहा है ना। सहारा तो बंद हो चुका है, वो कह रहे हैं कि सहारा बंद हो गया हमारा, जबकि ये तो चला रहे थे 2022 तक। हमने बताया, उसके बाद पूरे देश में बंद हुआ है। लोग जागरूक होकर के पैसा जमा करना बंद किए। जिस दिन लोग जागरूक होकर के पैसा मांगना शुरू कर देंगे ना, अब ये देखिए ना, आपके यहाँ भी इलेक्शन में आएगा नेता वोट मांगने, आता है ना। अभी राहुल गांधी जी घूम रहे हैं। नहीं सर, मैंने अपने यहाँ पे बहुत सारे नेतागण से बात की भी, तो वो बोले कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला। अरे सर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का यही तो नेता को पता नहीं है, 2012 में ही फैसला आ चुका है। देखिए, न्यूज़ के माध्यम से, गलत न्यूज़ के माध्यम से सबको गुमराह कर रखा है कि कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में चल रहा है। इसी बात के खिलाफ हमने आपको, यही बात जो है ना, यही बात तो हमने 2022 में सभी को बताया कि कोर्ट में कोई पेंडिंग नहीं है, कोर्ट तो फैसला दे चुका है, और उसको ये नहीं मान रहा है, और इसी के लिए तो जेल गया था वो। सुप्रीम कोर्ट के फैसला को नहीं माना था, तभी तो सुब्रत राय जेल गया था। नहीं, वो तो बात क्लियर होगी, लेकिन वो पैसा अभी कहाँ पे बढ़ा है? जो इन्होंने 20,000 करोड़ जमा किया था वो कहाँ पे? इन्होंने 20,000 नहीं किया था, 15,000 पहले किया था और 2200 बाद में किया था, यानी कि 17,000 करोड़ सेवी में दिया, ठीक है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने 86,000 करोड़ से ज़्यादा ये जो ठगी है, कन्वर्जन करके लोगों का ठग लिया। और पहले तो पैसा कम ठगा था, उसके बाद 2014 के बाद इन्होंने और ज़्यादा पैसा ठग लिया। 86,000 से भी ज़्यादा हो सकता है 1 लाख करोड़ हो, कितना हो कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है ना। तो अभी आप वो 25,000 करोड़ बता रहा है और 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ के ऊपर आपको दिखा रहा है। असली जो ठग करके एमबी वैली क्या क्या इसने बना लिया, ये आपका और हमारा पैसा ही तो है, देश का पैसा है। नहीं, वो तो ठीक है सर। भाई साहब देखिए, सिंपल सा बात है, बता दें उसका वो नहीं कर सकता। अरे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम काला धन लाएंगे। नहीं, बिल्कुल काला धन को तो छोड़ दीजिए, आपका धन ही नहीं दिला पा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बात इनको बहुत बात बोल दी है, लेकिन ये साले सुनते नहीं है बीजेपी वाले। नहीं, सबसे बड़ी बात वो नहीं ना, उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है, आपकी है, जो हम आंख बंद करके वोट के समय भूल जाते हैं अपना मुद्दा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ना कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल। आप और सबसे बड़ी बात देखिए, आपके और हमारे एक बोलने से, मेरे एरिया में भी अगर कोई आता है ना तो हम भी उसको घेरते हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे वो नेता हो। लेकिन हमारे और एक आपके करने से या 5, 10 या 5-6 आदमी के करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जहाँ 12 करोड़। आपका एरिया सर कौन सा है वैसे? बिहार, समस्तीपुर। बिहार से, ठीक है। बिहार में बहुत लोगों का होगा। पंजाब से तो सर हम यहाँ से, मैं संगरूर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे इधर होंगे लगभग 50,000 लोग होंगे, 50,000 लोग जो सफर कर रहे होंगे। नहीं, पूरे देश का तो देखिए हर जगह का मामला है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लाख है, लेकिन 50,000 लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें। ठीक है जी। इसका यही उपाय है कि लोगों को संगठित करना शुरू कीजिए। ठीक है, आपको लगे कि लोग संगठित हो सकते हैं तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू। और चंदन पोद्दार जी ने लिखा, जल्दी बोलिए, क्या आपने सवाल किया? मुझे नहीं पता, पीछे का दिख नहीं रहा मुझे। नंबर मेरा आपको वीडियो के टाइटल में दिखेगा, एक बार देखिए चेक करके। बाकी लोग भी कॉल कर रहे हैं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए। सर फ़ोन से हट करके बात कीजिए, वो जो लाइव आप देख रहे हैं ना उसमें थोड़ा देर के बाद आपको सुनाई देगा। जी जी जी, हाँ आवाज़ आ रही है। हाँ, थोड़ी देर के बाद सुनाई देता है लाइव होने से। जी जी जी। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं? हम झारखंड धनबाद से बोल रहे हैं। जी जी, नाम बता दीजिए। एमडी सलीम बोल रहे हैं। हाँ सलीम जी, बताइए।
बस सर आपका प्रोग्राम तो बराबर देखते हैं, हम लोग भी फंसे हुए हैं सर। जी जी एक्चुअली क्या कि हम वीडियो आपको बाद से देखना शुरू किया सर, हम तब तक हम लोग क्लेम कर चुके थे सर। जी जी और क्लेम करने के बाद सर 1 महीने के बाद वही 45 दिन के बाद मेरा मैसेज आया डिफेंसिव करके सर। जी जी उसके बाद वही डाटाबेस में मेरा मतलब नाम नहीं दिया गया सर। उसके बाद फिर तो आई नहीं, वही डिफेंसिव बताया जा रहा है सर। अब देखिए, हमने सभी लोगों को 2022 फरवरी में ही बताया था ये सहारा का क्या खेल चल रहा है, और उसी समय हमको जानकारी मिली थी, हमारे कुछ साथी ने बताया था, और उस समय से हम लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है सर, अब ऐसा का हो रहा है ना, कभी के एजेंट जिससे हम दूसरे को हम करवाए थे सर, तो वो बोला है कि एक ऑफिस के बगल में मतलब खुला हुआ है, वहाँ जाकर के एक फॉर्म आया हुआ है, आप फॉर्म को फिर से फिलिंग कीजिए जिनका डिफेंसिव करके बताया गया। तो इसलिए सर वो हम करें या ना करें, उस फॉर्म हम व्हाट्सएप पे मंगवाए थे सर, तो उस पर कुछ शेयर करके लिखा हुआ है, तो हम सोच रहे हैं उसको भेजे या फिर से फॉर्म फिलअप करें या ना करें सर। सर देखिए, अगर वीडियो आप देखते रहते तो ये बातें भी हम शुरू में ही बताए हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में। और अभी थोड़ी देर पहले भी वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जो लोग क्लेम किया है और जिसका रिजेक्ट कर दिया है ना, और उसको बुला करके फॉर्म भरवा रहा है, यही बात अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। जी सर। ठीक है ना। अब भैया आपका कन्वर्जन कर देगा, वही बताइए, पैसा निकाल, बैंक में आप जैसे पैसा जमा करते हैं, ठीक है, जी सर, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, स्टेट बैंक हो, केनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, ठीक है, जी, आपका वो उसका मैच्योरिटी पूरा हो गया, जी सर, पैसा निकालने जाइएगा तो बैंक मैनेजर या जो स्टाफ होगा वो आपको पैसा फिर से एफडी करने का फॉर्म देगा या फिर पैसा निकालने का विड्रॉल फॉर्म देगा? जी कौन सा फॉर्म देगा? जी, नहीं, कौन सा फॉर्म देगा आपसे पूछना चाहता हूँ। वे फॉर्म सर एक शेयर करके है, हम आपको नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अरे सुनिए पहले, आपको पैसा कौन सा फॉर्म देगा वो बैंक वाला, ये बताइए, निकालने का या जमा करने? आपको डिफेंसिव करके बताया जिसका वो गड़बड़ है वो फिर अरे सर, हम वो कहानी नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जी सर, आपको पैसा निकालने का फॉर्म देगा कि जमा करने का? और जिसका फॉर्म है तो हमको लग रहा है कि जमा करने वाला फॉर्म है सर वो। तो आपको पता है जो जमा करने वाला फॉर्म है, तो आपको नहीं लग रहा है जो गधा बना रहा है वो? बिल्कुल सर, इसलिए तो हम नहीं कर रहे थे, सोचा आपसे हम बात कर लेंगे सर, क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमको भी लग रहा है तो फंसा जा रहा है। हम उनको बार बार पूछें ये बात कि फिर सहारा क्यों नहीं सामने आकर के बोला जा रहा है कि ऐसे हो किया जाएगा, आप लोग अप्लाई कीजिए, कोई तो सहारा का अधिकारी कुछ बोला नहीं जा रहा है। नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वो फंस जाएगा। वो देखिए, आप ही का जो, देखिए एजेंट क्या होता है, आपके आसपास का आदमी होता है, समझ रहे हैं, और उसी को आगे करके सारा खेल खेला गया है। जी सर, पीछे वाला नहीं आएगा। जी सर, मेरा 6 लाख रुपया लमसम है सर। सुब्रत राय थोड़े आपको पैसा जमा करने के लिए बोला था, वो तो नहीं आया था बोलने के लिए। नहीं सर, तो वही है ना, तो आपको ये बात तो खुद समझना होगा। बताइए, मेरा स्टेट बैंक के अंदर खाता है, ठीक है, जी सर, छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। स्टेट बैंक के अंदर खाता है, हमारे बैंक मैनेजर ने हमारा क्या किया, उसका मेरा जो फॉर्म है, सब सुनिएगा बात को, फॉर्म जो है, खाता जब खुलवाया था ना, वो फॉर्म खो गया, ऐसा बैंक मैनेजर ने कहा, और 1200 लोगों का खाता क्या किया, होल्ड कर दिया, जिसमें एक मेरा भी खाता होल्ड किया था। और उसके बाद मैंने जब कंप्लेन किया तो मेरे पास फ़ोन किया, तो मैंने उससे पूछा कि अगर हमारा फॉर्म खो गया है तो आपने कोई FIR कराया? सुनिएगा बात को। तो उसने बोला कि FIR किस बात का कराएंगे हम, कि भैया हमने जो आपको डॉक्यूमेंट दिया था आपके ऑफिस से खो गया या चोरी हो गया, हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसमें हमारा ID प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, उसका मिसयूज होगा तो कौन जिम्मेवार होगा? बिल्कुल सर। तो उसने FIR कहा कि नहीं कराया, ठीक है। अब क्या है, उसने मेरे कंप्लेन करने का 1200 आदमी का उसने फिर से ये कर दिया, अनहोल्ड कर दिया, मतलब खाता चालू कर दिया, समझ रहे हैं। जी। लेकिन उसने उस दौरान क्या किया, जो 1199 लोग थे, हो सकता है उनको फ़ोन कर करके बुला करके सबसे फॉर्म ले लिया। जी सर। मैंने आज तक फॉर्म नहीं दिया, हो गया इसका 6 महीना। उस बैंक मैनेजर ने बात करते समय फ़ोन पे एब्यूज़ भी कर दिया था, कुछ गाली बोल दिया था, रिकॉर्ड हो गया था। तो उसके ऊपर कार्रवाई के लिए भी बैंक ने कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, मैनेजर के ऊपर, इस तरह का किया है, ठीक है। जी। आज तक मैंने फॉर्म नहीं दिया और न कभी दूंगा उसको, क्योंकि फॉर्म मैंने जब खाता खुलवाया था उस समय दे दिया था। जी। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, वित्त मंत्री सीतारमन जी ने लोकसभा के अंदर कहा है, क्या कहा है पता है, कि सहारा इंडिया जो फ्रॉड किया है तो उसका पूरा डाटाबेस उनका SFIO ने जब्त कर लिया, समझ रहे हैं। तो भाई साहब, डाटाबेस उसका जब्त कर लिया। हम जब आपके पोर्टल पे क्लेम कर रहे हैं, हमको फॉर्म जो दिया गया है वो कंप्यूटर से निकाला हुआ है। ये फॉर्म जो आपको बॉन्ड का पेपर किस चीज़ का है, कंप्यूटर का है ना? जी। कंप्यूटर का है कि नहीं है? मैनुअल तो नहीं दिया है? नहीं, कंप्यूटर का है सर। तो कंप्यूटर का है तो नंबर भी है उसके अंदर, खाता नंबर। जी। तो उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो वो जाने ना।
बिल्कुल सर। है कि नहीं? हमारी इसमें क्या गलती है? तुम हमारा पैसा दो, है कि नहीं? जी बिल्कुल सर, इसीलिए हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं सर। वो बार हमको दबाव और बना रहा है कि नहीं सुनिए, आप फॉर्म फिलअप कीजिए, तब बाद में हम। फॉर्म नहीं होने से कंप्यूटर का डाटा नहीं उड़ जाता है, समझ रहे बात को? जी बिल्कुल सर। स्टेट बैंक में मैं खाता खुलवाता हूँ तो फिजिकल अलग हो गया और सॉफ्ट कॉपी अलग हो गया, ठीक है? जो सॉफ्ट कॉपी है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा कि हमारा ये डिटेल है, उसका शेयर एप्लीकेशन फॉर्म खो गया तो उसकी गलती है ना, हमारी की गलती है? नहीं गलती है, क्योंकि हम तो ये देखेंगे ना कि हमसे फिर से पैसा जमा कराने वाला फॉर्म ये कर रहा है। बिल्कुल सर। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर से आपका री इन्वेस्ट कर देगा और वही वाला प्रूफ दिखा देगा हमने इतने लोगों को हमारे ब्रांच में आए थे उनको पेमेंट कर दिया और उन्होंने फिर से ये री इन्वेस्ट कर दिया। नहीं सर, आप झांसे में नहीं आने वाले हैं सर। अब एकदम जो हो चुका सो हो गया, आप झांसे में नहीं आएंगे। अब देखिए, अब आपके नहीं आप ये देखिए ना, 12 करोड़ लोगों में से अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि 1.25 करोड़ लोगों ने ही क्लेम किया। जी तो बाकी लोग पागल थोड़े हैं जो वेट कर रहा है, हमारी बात का भरोसा करके रुका हुआ है। बिल्कुल सर। लेकिन हम किसी को ये नहीं कह रहे हैं रुकने के लिए, क्योंकि रुकने से नहीं होगा, लड़ने से होगा, ये हम कंटिन्यू लोगों को कह रहे हैं, जी ठीक है? लेकिन एक साथी का ही सर, साथ में जो क्लेम किए थे उनका लेकिन 10,000 रुपये आया। वो मैंने खुद देखा है सर अपने आप को, उनका मोबाइल चेक किया तो वो दिखाया उसका 10,000 रुपये आया था सर। अरे तो सर 10,000 रुपया मान लिए कि हम तो यही कह रहे हैं ना कि मान ली कि 10,000 रुपया दे भी देगा, ठीक है? आप चले गए सेटलमेंट में, बाकी का पैसा आपका कब देगा उसकी मर्जी पे है। आपसे जो घोषणा ले रहा है, घोषणा पढ़िए आपको क्या लिख करके ले लिया है। जी जी बाकी पैसा जब तक नहीं देगा तब तक आप कोर्ट उठ नहीं जा सकते हैं, समझ रहे हैं बात? 10,000 की हमने जो फॉर्म जो दे रहा है सर, वो क्या वो व्हाट्सएप कर देंगे आपको सर उस पे? नहीं अरे सर हम इस फॉर्म के बारे में पिछले 2 महीना पहले बता चुके हैं, जाकर के पीछे हमारा वीडियो देखिए। आप ही में से किसी ने हमको फ़ोन करके वो फॉर्म भेजा था, तो उसी समय हमने फ़ोन पर उनको लाइव सुना करके और कर दिया जो भाई आप लोग सचेत हो जाइए, ठीक है? जी 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 सर, ओके, ठीक है, धन्यवाद सर। सभी लोगों को यही कहूँगा। एक साथी लिख रहे हैं कि भारत बंद कहीं एक उपाय है। भाई साहब, जब आप संगठित नहीं हो पा रहे हैं तो भारत बंद ऐसे फेसबुक पर थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। बिना संगठित हुए कोई लड़ाई लड़िएगा तो उल्टा पड़ जाएगा, फेल हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। कितने लोगों को आप एकजुट कर पाइएगा, कितने लोगों को बता पाइएगा? क्योंकि सरकार तो चाहती है इसी तरह का आप लोग कुछ उल्टा उल्टा कर दें और वो आपका पैसा पचा ले। पैसा आपका फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए जब तक संगठित नहीं होगा। अभी कुछ लोग हैं जो आपको संगठित करने का दावा करते हैं, कोई बीजेपी के गोद में बैठ जा रहा है, कोई आपको पैसा उधर ठगने की कोशिश कर रहा है। अलग अलग तरीके का लोग कर रहे हैं और जिस पे हमारी नज़र है। जब भी आपके लिए कुछ सही होगा हम आपको बताएंगे। और एक ही तरीका है कि जैसा कि अभी एक साथी को हमने फ़ोन पे बताया कि जब आपको लगे कि आपके आसपास के लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए। हो सकता है मैं फ़ोन आपका ना उठा पाऊँ, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करके भेजिएगा तो मैं फिर आपको आगे की प्रक्रिया बताऊँगा। हेलो जी प्रणाम सर। जी प्रणाम। सर मेरा सहारा का सर साल भर पहले सर मैच्योरिटीपुर गया है। जी जी जी। और ये जो जी अमित शाह जी जो पोर्टल बोले थे डालने के लिए सर, जी जी उस पे भी डाले हैं, लेकिन उसमें वो क्या बोलता है कि डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं किया हुआ है। आप अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से बोल रहे हैं ये बताइए। सर मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ सर। अच्छा बिट्टू जी, आपको सबसे पहले हमें आपको ये बता दें कि पोर्टल पे है ना, पोर्टल जब आया था ना उसी दिन से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और पुतला कितना बार अमित शाह का फूंक दिए कि आप लोग क्लेम मत कीजिए, ये चुनावी लॉलीपॉप है, ऐसा करके हमने शुरू से ही कहा है लोगों को, ठीक है? तो भाई साहब पोर्टल पे क्लेम करने के बाद पैसा क्यों नहीं मिला ये तो अमित शाह ही बता पाएंगे, ठीक है? हेलो सर पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? एक बात बताते हैं, हम ये बात कैसे बता सकते हैं कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पैसा आपका है, आप भूल जाइएगा तो नहीं मिलेगा, आप लड़िएगा तो मिलेगा। अच्छा सर, ये इसके लिए डीएम ऑफिस में आवेदन दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, ये बात तो हम काफ़ी पहले बता चुके हैं। हमारा 2022 का जाकर के वीडियो देखिएगा तो उसी समय हम बता चुके हैं। बिहार सरकार ने एक अखबार में भी निकाला था जनवरी 2022 में, ठीक है, BPID एक्ट के तहत, ठीक है? देने के बाद मिल सकता है? अब देखिए मिल सकता है। अब एक बात बताते हैं, देश में कानून है, अब कानून का पालने नहीं करता है, ना नेता करता है, ना नौकरशाह करता है। कहीं ना कहीं हमारी गलती है क्योंकि हम गलत आदमी को कुर्सी पे बैठा देते हैं। कुर्सी पे बैठा है, देखिए अपना कुर्सी के लिए बिहार में भी लड़ रहा है, कभी इधर खींच रहा है, कभी उधर खींच रहा है। सही बात है ना?
आपका और हमारा कौन सुनता है? कोई सुन रहा है? तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते ना, लेकिन जो प्रोसेस है वो हम आपको बता सकते हैं। अगर नौकरशाह और नेता काम कर रहा होता तो आपको मुझे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही बात है ना? गलत तो नहीं बोल रहे हैं हम? कहाँ सर, कहाँ आवेदन सर दे? आप डीएम को कम से कम आवेदन दीजिए, और नहीं अगर होता है तो थाने में जाके आवेदन दीजिए। थाना पे? जी, मतलब थाना, अपना थाना या सर? अपना थाना, आपका जो थाना है ना आसपास में, जी जी। आप वहाँ दीजिए कि हमारा ये पैसा लिया था ये कंपनी में जमा करने के लिए, ये आदमी है यहाँ बैठा हुआ था, या ये आदमी हमारा पैसा लेके गया और ये पैसा नहीं दे रहा है, इसके नाम पे लिया था वापस नहीं कर रहा है। एजेंट का भी नाम डालें? भाई पैसा आपका कौन लेके गया? एजेंट लेके गया। तो सबका नाम डालिएगा ना। ठीक है? जी जी ठीक है। ओके। अब यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब तक नहीं लड़िएगा तब तक पैसा नहीं मिलना है, ये बात तय है, ये बात हम पहले से कह रहे हैं। आप ये सोचिएगा कि आप हमको फ़ोन कीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, हम आपको प्रोसेस बता सकते हैं। अब उस प्रोसेस को लागू कराना सरकार का काम है, नौकरशाह का काम है, वो लोग करते ही नहीं है। कोर्ट का आदेश ऑलरेडी 2012 का ही है, उसके बाद आपका पैसा उठा कर कहीं और रख दिया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसके हिसाब से हमने आपको जानकारी दिया। अब अमित शाह जी क्या किए? सेटलमेंट कर लिए, समझौता कर लिए। अब हमको तो नहीं पता था कि अमित शाह जी समझौता कर लेंगे सहारा वाले से। अगर हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो 18 जुलाई का उनका वीडियो देखिए, अभी भी कोऑपरेटिव मंत्रालय वाले यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ होगा, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है। इसी फेसबुक पेज पे पीछे जा करके देखिए, 18 जुलाई को हमने लाइव करके दिखाया था। अमित शाह जी खुद कह रहे हैं कि हमने बीच का रास्ता निकाला। तो इसके लिए आप में से कितने लोग हैं जो उनके फेसबुक पेज पर जाकर कमेंट्स में लिखते हैं कि भैया सहारा का पैसा कब दीजिएगा? 10,000 रुपया भी उन्होंने कहा था, वो भी किसी को नहीं दिया। दिया होगा तो एक आध आदमी को दिया होगा, मुझे नहीं पता। ऐसे लोग कह रहे हैं। हमारे गांव में भी कहते हैं कि उस गांव में मिला है, उस गांव में कहते हैं कि उस गांव में मिला है, और इसी तरह अलग अलग लोगों को झांसा में ले करके, और अभी जो तरीका मैंने बताया ऑफिस में बुला करके, या फिर ऑफिस नहीं है वहाँ एजेंट ऐसा कर रहा है। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी, थोड़ा सा आप उस वाले फ़ोन से अलग हो जाइए, क्योंकि वो आवाज़ रिटर्न होकर के मुझे ही सुनाई दे रहा है। हाँ सर जी, मैं छत्तीसगढ़ से, मेरा सहारा पे काफी पैसा फंसा हुआ है। जी जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है अर्चिन दत्ता। जी जी, अर्चिन जी बताइए। मैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला से बोल रहा हूँ। जी जी। और क्या बोलता है, मैं इसके लिए फोरम में केस भी लगाया था। अच्छा, कंज्यूमर फोरम में? हाँ, कंज्यूमर फोरम में। अच्छा। तो केस का फैसला 2 साल हो गया, फिर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। अरे सर, एक बात बताते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ठीक है, और हाँ। उसी आदेश को उसने नहीं माना, तभी तो जेल गया था सुब्रत राय। तो ये तो कंज्यूमर कोर्ट और तो छोटा केस हो गया, छोटा कोर्ट हो गया, समझिए। सही बात है ना? हाँ जी। जब देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उसके आदेश के बाद भी उसने पैसा सेबी के पास पूरा नहीं जमा किया, तो छोटा के हम तो किसी को नहीं सजेस्ट किए अभी तक कि भाई आप उसमें जाइए, क्या बोलते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाइए। ये तो हमने किसी को अभी तक नहीं सजेस्ट किया। मैं काफी दिन पहले केस लगाया था। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आपने लगाया होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उससे का फैसला मतलब 2 केस था, मिसेस के नाम से भी था और मेरे नाम से भी था। नहीं, तो फैसला आपके पक्ष में आया था? हाँ, फैसला मेरे पक्ष में आया है। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ से बोला गया था कि आप डॉक्यूमेंट को जमा कर दीजिए बॉन्ड को वहाँ, हाँ, और वहाँ से रिसीविंग ले लीजिए। ठीक है। तो बॉन्ड को मैं वहाँ जमा करके रिसीविंग तो ले लिए हैं। कि मुझे बोला आगे हम लोग भेजेंगे, जैसे आएगा तो आपको खबर कर दिया जाएगा। नहीं तो उस बताया गया ना उस ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है कितना दिन में आपका वो ऑर्डर कंप्लायंस करना है? लिखा गया था। कितना दिन में? 45 दिन के अगर आपको पैसा नहीं दिया जाता है, हाँ, तो उसमें और जुर्माना जोड़ा जाएगा उसमें। तो आप उसी कोर्ट में एक कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन लगा दीजिए जो भाई ये वाला आपका ऑर्डर था, हाँ, और इस ऑर्डर का पालन नहीं किया गया। अच्छा। और वो जो आपने उसके यहाँ पिटीशन वो कागज़ जमा किया है ना, वो सब प्रूफ वगैरह लगा करके, अगर वकील के माध्यम से किया हुआ तो वकील के माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए, पार्टी बनाइए सबको। हाँ। अगर उसके बाद क्या होगा ना, उसको सीधे समन करके और या फिर वारंट जारी करके कोर्ट उसको जेल के अंदर ले सकता है। जो कंटेम्प्ट का जो
सज़ा है वो दे सकता है। ठीक है, अच्छा सर। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वहीं एप्लीकेशन लगा दीजिए आप। अच्छा सर। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। अभी कुछ दिन पहले आपको हमने अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज के माध्यम से बताया था कि वोडाफोन ने मेरा नंबर बंद कर दिया था। मैंने भी आदेश का पालन करने के लिए उसको, कोर्ट ने उसको निर्देश दिया, वोडाफोन को उसने नहीं किया, थोड़ा सा कमी रख दिया था। तो मैंने कंटेम्प्ट का एप्लीकेशन लगाया। उसके बाद उसके जो एमडी है उसको नोटिस होने वाला था, उसने हराक से मेरे साथ समझौता कर लिया। समझौता मतलब जो मेरा डिमांड था उसको पूरा कर दिया, नंबर तो चालू हो ही गया था। और जो मेरा कंपनसेशन था तकरीबन 97,000 97,000 रुपीज़, जो कि मैंने 4 महीना नंबर बंद था उसके लिए डिमांड किया था, वो पैसा मुझे वोडाफोन को देना पड़ गया। मात्र 3 से 4 महीने के अंदर मैंने खुद से केस लड़ा, कोई वकील के माध्यम से नहीं, खुद से जा करके अपना केस लड़के और मैंने लिया था। और इसके बारे में भास्कर में भी खबर छपा था। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें कि भास्कर में जो आर्टिकल छपा था उसमें बताया हुआ है कि खुद से आप केस कैसे कंज्यूमर कोर्ट में लगा सकते हैं। उस इसकी जानकारी हमने उनको दी थी, उन्होंने उस हिसाब से आर्टिकल लिख करके उसमें बताया था। तो मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि सहारा के इंडिया के मामले में आप जा करके कंज्यूमर कोर्ट में केस लगाइए। मेरा लास्ट कॉल था, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा था 30 मिनट हमारा हो चुका है। अगले संडे को फिर से मैं लाइव आऊँगा तो फिर से आपको नंबर दूंगा और अनुरोध करूँगा कि उसके बाद ही आप लोग फ़ोन करें। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर लोगों का सवाल एक ही होता है कि हमारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। तो जो कानून में जो प्रोसेस है या फिर जो कोर्ट का आदेश है या फिर जो भी सरकार का गाइडलाइन है, उसी का हम आपको जानकारी दे सकते हैं। उसके बीच में अगर सरकार के द्वारा जो कानून है उसी का उल्लंघन किया जाता है, हम उसकी भी जानकारी देते हैं आपको कि भाई साहब सतर्क हो जाइए, इस तरह का आपके साथ खेल हो सकता है। और जैसा कि आपको बताया था, पोर्टल पे क्लेम तब तक ना करें, क्योंकि वो घोषणा कुछ उन्होंने ऐसा लिख रखा था जिसकी एक एक जानकारी हमने पीछे दी है। अब अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो पैसा आपका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी अलग अलग समस्या है और अभी आपको बहुत अच्छा मौका है पैसा वापस पाने का। उसके लिए संगठित होने की ज़रूरत है। और आप में से जो लोग भी संगठित होना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, अकेले का नहीं, आप ये सोचिएगा केवल आप जुड़ जाइएगा हमारे साथ या 1-2 आदमी को लेकर जुड़ जाइएगा, उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। एक आदमी जिनका पैसा सहारा के अंदर फंसा होगा, आप में से जो लोग भी लाइव होंगे, ज़रूर उनके आसपास, उनके गांव में नहीं कम से कम तो 2,000-5,000 आदमी ज़रूर मिल जाएंगे जिनका पैसा सहारा में फंसा है। बस उनको एकजुट करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा आप में से कोई करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फिर मैं आपको कैसे जुड़ना है उसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सहारा इंडिया के बारे में जो पोर्टल आया था उसमें जो रिक्लेम करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, वहाँ पे ध्यान से समझ बूझ करके ही अपना कोई भी साइन दें। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि शेयर एप्लीकेशन फॉर्म से आपका पैसा नया शेयर खरीदने के लिए यूज़ होगा, न कि आपका पैसा वापस होगा। इस बात को जान लीजिए। बैंक में जिस तरह से पैसा निकालने जाते हैं तो पैसा जमा करने वाले फॉर्म पे साइन तो नहीं करवाएगा ना, पैसा निकालने वाले तो इतना तो सब कोई समझता है। उसके बाद भी अगर आप ये सोचिएगा कि बिना हाथ पैर चलाए हुए हमारा पैसा मिल जाएगा तो मुश्किल है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा 12 करोड़ से 13 करोड़ लोगों का पैसा होगा, उसमें मात्र 1.25 करोड़ लोगों ने, कहने का मतलब, क्लेम किया है। कहने का मतलब बाकी लोग जागरूक हैं और जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि जागरूक नहीं रहिएगा तो कल को पैसा फिर से आपका री इन्वेस्ट करके फंसा देगा। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। अगले संडे को फिर से लाइव में मिलते हैं। धन्यवाद।